जय रघुनंदन, जय श्री राम। मैं हनुदास एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल द मिस्ट्री ऑफ इमॉर्टल टॉक्स में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत महत्वपूर्ण और रहस्यमयी भविष्यवाणियां आप सभी लोगों के समक्ष रखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों कलयुग का समय समाप्त होने वाला है, सतयुग की शुरुआत होने वाली है। 2023 से युग परिवर्तन की शुरुआत हो चुकी है, चाहे कोई माने या ना माने। बीते कुछ समय में आपने ये जो साइक्लोन्स, आंधी तूफान, सुनामी, यहाँ तक कि भूकंप तक देखे हैं, कितने लाखों करोड़ों लोग मर चुके हैं। ये सब चीज़ें तो एक छोटा सा ट्रेलर हैं दोस्तों। 2024 से असली पिक्चर शुरू होने वाली है। दोस्तों, श्री अच्युतानंद महाराज के द्वारा कही गई कुछ भविष्यवाणियां सिद्ध साबित हो चुकी हैं। आप सभी लोगों ने बीते दिनों में देखा होगा कि किस प्रकार से उड़ीसा में और कलकत्ता में रेड अलर्ट कर दिया गया है। वहाँ पर आंधी तूफान, साइक्लोन और यहाँ तक कि सुनामी आने के भी चांसेस हैं। अभी बीते दिनों में एक न्यूज़ और आ रही है कि जगन्नाथपुरी में किसी ऐसे व्यक्ति ने घुसने की कोशिश की थी ज़बरदस्ती, जो सनातन धर्म से नहीं था। वहाँ के पुजारियों ने उस व्यक्ति को रोक करके वहाँ से धक्के देकर बाहर निकाला था। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो अंदरूनी तौर पर घट रही है, लेकिन मुख्य समाज तक बहुत देरी में पहुँच रही है। आज की वीडियो में आप सभी लोगों को वो रहस्यमयी भविष्यवाणियाँ बताई जाएंगी जिनको जानने के बाद आप सभी लोग पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार से कलयुग में जीने वाला व्यक्ति सतयुग को प्रस्थान करेगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी जाएगी, इसलिए जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल पे प्रेस करके वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से श्री हनुमान जी का वो हज़ारों साल पुराना रहस्यमय ज्ञान बाहर आ रहा है जो आज के समय में ना ही वेदों, पुराणों, ग्रंथों में कहीं भी नहीं है। इसलिए दोस्तों वीडियो के साथ अंत तक बने रहें ताकि आपको उचित से उचित जानकारी प्राप्त हो। तो बिना समय खराब करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हम आप सभी लोगों को सुनाना चाहते हैं, जिसे जानने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से कलयुग का मनुष्य सतयुग में प्रस्थान करेगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, श्री अच्युतानंद महाराज जी अपनी भविष्यवाणी में बताते हैं कि किस प्रकार से हम मनुष्य कलयुग से सतयुग में प्रस्थान कर सकते हैं और उसके लिए हमें क्या करना होगा। गुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य सोकर भी नहीं सो पाएंगे, अर्थात हमारा भौतिक शरीर सो जाएगा, परंतु हमारा मन हमेशा जागृत अवस्था में रहेगा और दिन रात 24 घंटों में हमारे मन में कभी भी दूषित विचार नहीं आने देंगे। इसके साथ सबसे महत्वपूर्ण बात गुरुदेव बताते हैं कि कभी भी माता, पिता, गुरु और अतिथि का तिरस्कार हम नहीं करेंगे। दोस्तों, हमने अक्सर आप सभी लोगों को अपनी वीडियोस में एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है कि आप सब लोग मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप राम जी के नाम का जाप करेंगे तो आपका मन जागृत होगा, आपकी आत्मा में जागृति आएगी, तब अभिशप्त आत्माएं आपके मन पर कब्जा नहीं कर पाएंगी। जब आपका मन पवित्र रहेगा तो आप कोई भी गलत काम नहीं कर पाएंगे, और जब आप गलत काम नहीं करेंगे तो आपके भाग्य में परिवर्तन नहीं आएगा। आप बहुत आसानी से सतयुग में प्रस्थान कर सकते हैं अच्छे कर्मों के द्वारा। तो अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि जगत का कल्याण करने के लिए मनुष्य अस्थायी रूप से विवाह अवश्य करेंगे, परंतु उनके बीच में गुरु और शिष्य का रिश्ता होगा। तभी गृहस्थ जीवन में जो लोग हैं वह भी सतयुग को प्रस्थान करेंगे और उनका नाम भी इतिहास में दर्ज होगा। जिस प्रकार से लोग मीराबाई को भगवान कृष्ण के लिए याद करते हैं। जो लोग गृहस्थ जीवन में हैं, यदि वो सांसारिक गतिविधियों से दूर हो जाएं, भोग विलास से दूर हो जाएं और अपने बीच में गुरु और शिष्य का रिश्ता स्थापित कर लें, तो उन दोनों आत्माओं के बीच में आकाश परीक्षा भी सफल हो जाएगी। इसी के साथ साथ आने वाले भविष्य में एक ऐसा विवाहिक जोड़ा अवश्य होगा जिसका नाम संसार में लिया जाएगा, लंबे समय के लिए जाना जाएगा, वो प्रसिद्ध हो जाएंगे, जिस प्रकार से मीराबाई भगवान कृष्ण के लिए जानी जाती है। क्योंकि दोस्तों देखा जाए तो मीराबाई सांसारिक जीवनों से दूर हो चुकी थी। वो गृहस्थ जीवन में ज़रूर थी, परंतु
उस परमेश्वर के नाम से वो भोग विलास से दूर हो चुकी थी और अंत में उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में मोक्ष प्राप्त हुआ। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की। गुरुदेव बताते हैं कि कलयुग में भगवान कृष्ण ही माता काली के रूप में विराजमान है और जो मनुष्य माता काली को प्रेम पूर्वक पुकारेगा, उनकी पूजा अर्चना करेगा और सब लोगों के प्रति अच्छा आचरण रखेगा, वही मनुष्य भगवान कृष्ण के साथ प्रेम के बंधन में बंध कर रहेगा और माता काली सदैव उस मनुष्य की इस धरती पर रक्षा करेंगी। दोस्तों, 1.5 साल पहले हमने इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड की थी जिसका शीर्षक था माता काली को गुरु माता क्यों बनाएं। हमने उसके अंदर आप सभी लोगों को वो जानकारी दी थी जो आज तक आप सभी लोगों को कोई नहीं दे पाया होगा। अगर आप उस वीडियो को इस पॉइंट से रिलेट करेंगे, जोड़ेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि ये आत्मा आपको क्या दर्शाना चाहती है। जो लोग माता काली की पूजा करेंगे वो भगवान कृष्ण से भी जुड़ेंगे, भगवान श्री हरि विष्णु से भी जुड़ेंगे और अंत में स्वयं महाकाली माँ उनकी रक्षा करेंगी। इसलिए दोस्तों, इन चीज़ों को बहुत बारीकी से समझने की कोशिश कीजिए। ये बहुत रहस्यमयी जानकारियाँ हैं, आपको कहीं उपलब्ध नहीं होंगी। तो अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। जो मनुष्य घर में माँ की पूजा अर्चना नहीं करेगा, साथ ही दूसरों के प्रति अपने मन में दूषित विचार रखेगा, मांस मदिरे का भक्षण करेगा और छल कपट के खेल खेलेगा, वह व्यक्ति स्वयं माँ के प्रचंड स्वरूपों की भेंट चढ़ जाएगा, अर्थात योगिनी मुख को प्रस्थान करेगा। दोस्तों, जो लोग भगवान के नाम से छल कपट करते हैं, दूसरे के धन को हथियाने की कोशिश करते हैं, दूसरे लोगों को धोखा देते हैं, अंत में वैसे लोग स्वयं महाकाली माँ के प्रचंड स्वरूपों की भेंट चढ़ जाएंगे। आने वाले समय में आप सभी लोगों को पता चलेगा, ये जो हुंकारें निकल रही हैं ना रात्रि के समय में बहुत से मंदिरों से, जिसे हम डाकिनी हुंकार कह रहे हैं या देवताओं की प्रचंड रूप में हुंकारें कह रहे हैं, ये इसी चीज़ का प्रतीक है। आने वाले समय में आप सभी लोगों को इसका जीता जागता प्रमाण मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। गुरुदेव बताते हैं कि माँ काली स्वयं अपनी खड्ग से इन 3 प्रकार के लोगों का सर्वनाश करेंगी। पहला गालवा, दूसरा चोर, तीसरा पाखंडी बाबा। दोस्तों, इन 3 चीज़ों को हमने बहुत डीप में जाकर डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। अब आप इन सब चीज़ों को अच्छे से समझिएगा। जो लोग समाज में बड़ी गलतियां करते हैं और फिर अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के लोग माता काली के खड्ग की भेंट चढ़ जाएंगे। जो लोग दूसरों को बेवकूफ़ बनाते हैं, अपनी गलतियों को नहीं मानते, स्वयं वो लोग माता काली की खड्ग की भेंट चढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो लोग सदा पराये धन को अपना मानते हैं और उसे हासिल करने की कोशिश करते हैं बुरे कार्य करके, इस प्रकार के लोग भी माता काली की खड्ग की भेंट चढ़ जाएंगे। जो लोग धन के लालच में दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनकी धन संपत्ति छीनने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग भी योगिनी मुख को प्रस्थान करेंगे। माँ स्वयं प्रचंड रूप धारण करके उनका भक्षण कर देगी। और अंत में जो लोग ढोंगी बाबा बनकर स्वयं को भगवान मानते हैं और दूसरे लोगों को पैसों के लिए धोखा देते हैं, इस प्रकार के लोग भी माता काली के प्रचंड स्वरूपों की भेंट चढ़ जाएंगे, अर्थात माता काली स्वयं प्रचंड रूप धारण करके उनका भक्षण कर देगी। दोस्तों, आज के इस कलयुग में आप सभी लोगों ने देखा है कि कितने ऐसी अज्ञानी आत्माएं हैं जो अपने आप को भगवान कहती हैं। कितने ऐसे संत हैं, हम नाम नहीं लेते, जो आज भी जेल में बंद हैं, जो अपने आप को परमेश्वर मानते हैं। ऐसे लोगों का अंत बहुत बुरा होने वाला है। स्वयं माँ वो प्रचंड रूप धारण करेगी जिसके बारे में हम व्याख्या भी नहीं कर सकते। और अंत में ये सब लोग, ये दुराचारी आत्माएं माँ के प्रचंड स्वरूपों की भेंट चढ़ने वाले हैं। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। गुरुदेव कहते हैं कि जो लोग धन कमाकर उसे बैंक में जमा करते रहते हैं और दूसरों की सहायता नहीं करते, वह लोग भी सतयुग को प्रस्थान नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों, यदि आपके पास धन है और ज़रूरत से ज़्यादा है, परंतु आपको उस धन से आसक्ति है और आप दूसरों की सहायता नहीं कर रहे हैं, तब भी वो धन किसी काम का नहीं है। आसक्ति आपको उस धन से बांध कर रखेगी जो एक तरीके से दूषित है, और अंत में आपका सर्वनाश वो ही धन करेगा और इस चीज़ से जुड़कर आप सतयुग में नहीं जा पाएंगे। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की।
बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे ध्यान से समझिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु जी के बारे में श्री अच्युतानंद महाराज जी बताते हैं कि हम मनुष्यों को भवसागर से पार ले जाने के लिए स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी उड़ीसा के जजपुर जिला संभल ग्राम में स्वयं भगवान कल्गी के रूप में प्रकट होंगे और हम मनुष्यों को कलयुग से सतयुग में लेकर जाएंगे। इसलिए हम सबके पास अब समय बहुत कम है। दोस्तों, ये आत्मा आपको बार बार समझा रही थी, अभी भी समझा रही है कि समय आपके पास कम है। वही बात भविष्यवाणियों में स्वयं श्री अच्युतानंद महाराज जी ने ठीक आज से 600 साल पहले ताड़ के पत्तों पर लिखी थी, क्योंकि उन्हें परमेश्वर के माध्यम से दृष्टि मिली हुई थी, वो भविष्य देख सकते थे। और दोस्तों, जब एक आत्मा जागृत होती है तो वो अपनी इंद्रियों के माध्यम से भविष्य देख सकती है। 100 बातों की एक बात कहेंगे दोस्तों, कि जो लोग गलतियां कर रहे हैं वो सुधर जाएं, जो लोग दूसरों का बुरा कर रहे हैं वो सचेत हो जाएं, क्योंकि उनका अंत निश्चित है। इसलिए समय कम है, अपने आप को भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरणों में समर्पित कीजिए ताकि आपके बुरे कर्म कट जाएं। अब सबसे अंतिम पॉइंट, अंत में गुरुदेव कहते हैं कि अपने आप को बड़ा मत समझो, सदा हरि के चरणों में रहकर उनके नाम का जाप करते रहो और कर्म करो और उनके द्वारा दी गई हरि नाम की माला को अपने गले में धारण करके उनके चरणों में अपने आप को समर्पित कर दो। दोस्तों, यह आत्मा आपको लगातार एक बात दोहरा रही है कि जितना हो सके मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के नाम से जुड़िए, भगवान कृष्ण जी के नाम से जुड़िए, यहाँ तक कि भगवान जगन्नाथ जी के नाम से जुड़िए, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर हैं, स्वयं पार ब्रह्म हैं, स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं, जो इस समय इस धरती पर कलगी रूप में विराजमान हैं। गुप्त रह करके भगवान अपनी लीलाएं कर रहे हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, हे अज्ञानी आत्माओं जो अभी भी सचेत नहीं हो रही हैं, समझ जाइए कि अंत बहुत पास आ चुका है। 2024 से लेकर 28 के बीच में, 32 से लेकर 38 के बीच में ऐसी बहुत बड़ी दुर्घटनाएं होने वाली हैं, जिसकी वजह से सृष्टि में आदि मानव जाति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। इसलिए प्रलय आने से पहले, इन किरदारों के खत्म होने से पहले आप लोग सचेत हो जाइए। जितना हो सके मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के चरणों से जुड़िए, चिरंजीवी गुरुपिता श्री हनुमान जी को गुरु धारण कीजिए, कली हनुमानी पवित्र ग्रंथ का अध्ययन कीजिए, क्योंकि यही आपको बचाएगी। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो में जो जानकारी दी गई है, इसे प्राप्त करने के लिए हमें 2 महीने लग गए हैं। उस प्राचीन ओडिया भाषा को ट्रांसलेट करने के लिए बहुत समय लगा है और आज आप सभी के समक्ष हमने ये वीडियो हिंदी अनुवाद करके रखी है। आशा करते हैं आज की वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर अवश्य कीजिए, ताकि आने वाली आत्माओं को जो अभी भी जागृत नहीं हुई हैं, सचेत नहीं हुई हैं, उन्हें इस चैनल के माध्यम से श्री हनुमान जी का ब्रह्म ज्ञान भी मिले और ये जानकारियाँ समय बर समय मिलती रहें। तो दोस्तों, आने वाली वीडियोज़ में हमने जैसे कि आप सभी लोगों को बताया था कि अगर श्री हनुमान जी की आज्ञा होगी तो हम उस ब्रह्म ज्ञान में से, जहाँ से कली हनुमानी आई है, वहाँ से कुछ मोटा मोटा ज्ञान निकालकर आप सभी लोगों के समक्ष रखेंगे एक वीडियो के रूप में। बहुत जल्द वो समय आने वाला है दोस्तों। इस आत्मा की तपस्याएं पूरी हो रही हैं दिन रात। बहुत जल्द आप सभी लोगों के समक्ष उस वीडियो को रखेंगे। और अब आप सभी लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बजरंग।